On 23rd and 24th July, Adivasis, Dalits, peasants, workers, men, women and people from various movements across the country gathered at Jantar Mantar to protest against the proposed Land Acquisition Amendment Bill and the Rehabilitation and Resettlement Bill. The two bills put together are only likely to increase the pace of displacement and land acquisition, where the phrase public purpose has now been redefined to include even private enterprises. जमीन पर अपनी अधिकार, जमीन पर टिके रहने की हक, ये अगर चले जाए तो राज्य के साथ चर्चा करना, राज्य के साथ बात करना, विस्थापितों के कोई अधिकार नहीं होता निर्णय की। जमीन जब रहता है तो उसका निर्णय होता है, अधिकार होता है और प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये संघर्ष है। इसलिए आज पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं। आज तक उजड़े हुए भाखड़ा नांगल से लेकर नर्मदा या और सिंगरौली के ऊर्जा परियोजनाओं के लोग किसी को भी पुनर्वास सही रूप से, न्यायपूर्ण रूप से, नीति अनुसार, संविधान अनुसार नहीं मिल पाया है और इसलिए विस्थापन एक दाग है, एक कलंक है इस देश पर, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर आदिवासी अंचलों में, दलितों की बस्तियों में और शहर के अंदर के बस्तियों में भी 5 और 10 गुना विस्थापन पिछले 5 और 10 साल में बढ़ता जा रहा है। ऐसा सोचा नहीं गया कि बड़े उद्योगों के बदले छोटे घरेलू और खेती से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग लगे ताकि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। ये हमारी नारा नहीं, घोषणा नहीं रहे, ये सच्चाई में उतर आए और रोजगार निर्माण करते हुए प्रकृति को संभाल कर रखने वाला औद्योगिकरण हम इस देश की बुनियाद मानकर खेती को न उजड़ते, न खत्म करते चला पाए। पक्की वाला अधिकार कानून यूपीए ने लाया, रोजगार गारंटी का कानून लाया, तब दूसरी बाजू में विस्थापन को आगे भरसक बढ़ाने वाली सरकार, हम क्या कहें, अपनी खुद की नींव खोद रही है। इस बार जो चुनाव में वोट गिरे वो नरेगा को मिले हैं, वो वन अधिकार को मिले हैं, वो आदिवासी स्वशासन को मिले हैं, वो लोगों के अपने सही विकास को मिले हैं। लेकिन अगर सत्ता पर आने के बाद पिछला ही अध्याय चालू रखना यूपीए सरकार चाहेगी तो संवाद कैसे होगा। हम मानते हैं कि उन्हें भू अर्जन कानून तत्काल रद्द करना चाहिए। तो ये जो आज समस्या हमारे सामने है, नंदीग्राम में भी आई थी। नंदीग्राम के लोगों ने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और फिर सरकार को झुकना पड़ा। वो भी सरकार जो अपने आप को लोगों की सरकार कहती थी, उसने बहुत जुल्म किए, लेकिन झुकना पड़ा। इसलिए कोई भी सरकार, किस किस्म की भी सरकार, दिल्ली में हो या कहीं और हो, वो इस बात से कभी जीत नहीं सकती कि लोगों की जमीन है उनसे छीन के और कोई कारखानों या और कोई बहुत अमीर आदमियों को किसी और चीज के लिए। तो ये हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ें किसी हालत में। हिंदुस्तान में 22 ऐसे बड़े घराने हैं कि अगर उनकी पूरी संपत्ति को जोड़ लिया जाए
ले लिया जाए तो हिंदुस्तान के 80% परिवारों का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सकता है। तो इस देश में इतनी ज्यादा गरीबी एक तरफ और इतनी ज्यादा अमीरी दूसरी तरफ के केवल 22 परिवार, 22 सैकड़ा नहीं, केवल 22 परिवार पूरे हिंदुस्तान की गरीब आबादी के मुकाबले की दौलत रखते हैं। तो इस अन्याय को, इस नाबराबरी को बर्दाश्त करना, इसको सहन करना एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसके साथ लड़ना ही चाहिए। For the last 15 years, it is a tremendous achievement in the history of this country. But what we have to understand, all the issues that all the speakers before have placed before you are absolutely true. I completely agree with them. But how do we change, how do we answer the question that Ashok Chaudhary asked? In the parliament they are sitting and making some decisions. Here we are sitting and opposing those decisions and saying we will not give the land. How do we resolve this question? लोग बोलते हैं कि हमको विस्थापन नहीं चाहिए, इसीलिए हमारा ये अर्जी है, हमारा ये निवेदन है कि ये आंदोलन का बाद, आम जनता के बाद सरकार सुने ताकि लोग हिंसा के पथ पर न जाएं। झारखंड का गौरवशाली नदी है कोयला कारो नदी, वहाँ पर 710 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात को लेके वहाँ पर सरकार 300 गांवों को उजाड़ कर बांध बनाने का कोशिश किया। मेगा पाटकर गए, कई बार वहाँ पर आए, वहाँ की जनता ने संकल्प लिया कि हम गांव देना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे। The two-day national action in the capital was in opposition to these bills, likely to threaten their lives and livelihood. People gathered to share their own experiences of displacement and remember those who had given their lives for the struggle. This was followed by a People's Parliament where Justice Sachar, Advocate Sanjay Parekh and Rajya Sabha member Anwar Ali addressed the gathering, raising key issues within the bills. जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है वो हाँ करता है कि नहीं, पहले तो उसकी हाँ, अगर उसकी हाँ नहीं है तो फिर आप नहीं उठा सकते। अगर उसकी हाँ है तो फिर उनके लिए क्या पहले प्रोविजन है, ये नहीं कि ज़मीन से उनको उखाड़ के कैंप में फेंक दो और कहो कि भाई कैंप में तुम बैठो, हम 3 साल के बाद आपको मतलब बताएंगे। ये और अभी ये सुप्रीम कोर्ट साउथ अफ्रीका ने फैसला दिया, श्रम में थे, उन्होंने माना कि ये इलीगल है इन द सेंस कि वो उनकी नहीं ज़मीन थी। तो अगर विकास की जितनी भी बातें हैं इसके अंदर, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला रिहेबिलिटेशन के अंदर। ये स्थिति इसके अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके सामने रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने कही है, लेकिन जो भू-अर्जन का कानून है वो इस तरीके का कानून होता है कि आपका कोई भी पुनर्वास नहीं होने वाला है। और जो उन्होंने संख्या की हुई है वो भी आप ध्यान में रखिए, जो उन्होंने 200 तो पहाड़ों के ऊपर बोली है और 400 जो प्लेन एरियाज के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने 200 बोली है। तो अगर आप सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं उनको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से 90% से ज्यादा लोगों का उसमें कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, कोई पुनर्वास नहीं होगा उसके अंदर। तो पूरा विकास होता जाएगा, आपका कोई पुनर्वास नहीं होगा और जो संविधान में लिखा हुआ है वो भी पूरा नहीं होगा। ये स्थिति पूरे आपके भू-अर्जन कानून की और जो पुनर्वास का कानून ये बनाने वाले हैं उसके अंदर, दोनों के अंदर यही संबंध है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को इस कानून का पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं और आप लोगों को सिर्फ ये बार-बार दिखाया जा रहा है कि हम ये पुनर्वास करेंगे, लेकिन इसका कोई पुनर्वास से संबंध नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसका आप लोगों को पूरा, क्योंकि इसके बाद में अगर ये कानून बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमको अभी सब लोगों को मिलकर के इस कानून का पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। सिवाय इसके कि हम तिल तिल करके मरे घरों में, उससे अच्छा है कि हम लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी जायज मांगों के लिए, कानून सम्मत, संविधान सम्मत मांगों के लिए हम लड़ते हुए सड़क पर मरे। इसके सिवाय हमारे पास दूसरा मुद्दा नहीं। During the course of the two-day action, various delegations met with senior ministers in hope of generating serious discussion on the issue in the parliament. The action ended with symbolically sinking the proposed bills in water and resolving to take the struggle ahead. Each person took back with them a strength and a resolve. A strength to continue to fight for what is theirs, and a resolve to continue the fight against unjust land grab.
जिंदाबाद